सबके सामने मीरा का हुआ पर्दाफाश। आर्या ने अनु को दिया पत्नी का हक। शर्मा जी ने भरा अनु आर्या के रिश्ते के लिए हाँ कदम। मीरा की सारी चालें हुई फेल, सच आया सबके सामने। कश्मीर के खौफनाक मंजर से निकलकर जब आर्यावर्धन की गाड़ी वापस उनके मेंशन के गेट पर रुकी तो वहां का माहौल भारी था। एक तरफ आर्या की मां सुहासिनी देवी आरती की थाली लिए खड़ी थी तो दूसरी तरफ अनु के पिता शर्मा जी भी अपनी बेटी की चिंता में वहां मौजूद थे। शर्मा जी को अब तक लगता था कि आर्या उनकी बेटी के लिए सही नहीं है। गाड़ी रुकते ही सबसे पहले मीरा उतरी। उसने वही पुराना नाटक शुरू किया और दौड़कर सुहासिनी देवी और शर्मा जी के पास गई। मीरा ने झूठे आंसू बहाते हुए कहा, माँ जी, अंकल, भगवान का शुक्र है हम बच गए। वहाँ गोलियां चल रही थी लेकिन मैंने हार नहीं मानी और आर्या को बचा लाई। शर्मा जी ये सुनकर भावुक हो गए, लेकिन तभी गाड़ी का दूसरा दरवाजा खुला। गाड़ी से अनु बाहर निकली। उसके कपड़े फटे थे और माथे पर चोट थी, लेकिन उसने आर्यावर्धन को अपने कंधे का सहारा दे रखा था। आर्या घायल था लेकिन उसकी नजरें झुकी नहीं थी। सुहासिनी देवी और शर्मा जी दोनों हैरान रह गए। मीरा ने फिर से आरती की थाली की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी आर्यावर्धन ने कड़क आवाज में कहा, रुक जाओ मीरा। आर्या ने शर्मा जी की आंखों में देखते हुए कहा, शर्मा जी, मुझे पता है आपको मुझसे शिकायतें थी, लेकिन आज आपको सच जानना होगा। कश्मीर में जब मौत मेरे सामने खड़ी थी तब ये मीरा मुझे छोड़कर होटल के कमरे में छिपी थी। अगर आज मैं और आपकी बेटी जिंदा है तो सिर्फ अनु की वजह से। आर्या ने अनु का हाथ सबके सामने थाम लिया और कहा, अनु ने अपनी जान की परवाह नहीं की। इसने गोलीबारी के बीच मुझे दुश्मनों से छीना है। इसने साबित किया है कि यही मेरी असली रक्षक है। झिंडे ने भी आगे बढ़कर कहा, हाँ शर्मा जी, अनु बिटिया ने साक्षात दुर्गा बनकर बाबा को बचाया है। ये सुनकर मीरा का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी पोल सबके सामने खुल चुकी थी। अब बारी थी शर्मा जी की। शर्मा जी ने अपनी बेटी अनु की तरफ देखा, जिसकी आंखों में आर्या के लिए बेपनाह प्यार और फिक्र थी। फिर उन्होंने आर्या की तरफ देखा, जिसने अनु का हाथ पूरे सम्मान से थाम रखा था। शर्मा जी का दिल पिघल गया। शर्मा जी आगे बढ़े। उन्होंने अनु के सिर पर हाथ रखा और फिर आर्या के कंधे पर हाथ रखते हुए अपनी हामी भर दी। शर्मा जी ने कहा, मुझे लगा था कि मैं अपनी बेटी को गलत हाथों में सौंप रहा हूँ, लेकिन आज देख लिया कि तुम दोनों एक दूसरे की ढाल हो। जब तुम दोनों साथ हो तो मौत भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरी तरफ से इस रिश्ते को पूरी मंजूरी है। शर्मा जी की ये बात सुनकर मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुहासिनी देवी ने भी मुस्कुराते हुए अनु को गले लगा लिया और कहा, आज से ये सिर्फ शर्मा जी की बेटी नहीं, इस घर की बहू भी है। शर्मा जी और सुहासिनी देवी ने मिलकर अनु और आर्या का स्वागत किया। मीरा एक कोने में खड़ी अपनी हार का तमाशा देखती रही, जबकि अनु और आर्या ने बड़ों के आशीर्वाद के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। सच्चाई की जीत हुई और शर्मा जी की हाँ ने इस रिश्ते को हमेशा के लिए पक्का कर दिया।